जिंदा है। अगर भुट्टो जिंदा है तो मजलूम के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ, क्यों उसकी पार्टी मजलूम के साथ नहीं है? तो मैं समझता हूं अब वक्त है कि नारों का नहीं, बातों का नहीं, अमली तौर पे काम करने का। लियारी के हर बंदे को पूछो, अंजुम रहमान की दादागिरी के बारे में हर बंदा बताएगा। अंजुम रहमान की जो नाइंसाफी, जुल्म और बर्बरियत के बारे में हर बंदा जानता है। स्टूडेंट परेशान है, हर वहां के मुलाजिम परेशान है। तो मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा वजीर आला सिंध से, सेक्रेटरी हेल्थ से, मिनिस्टर हेल्थ से कि खुदारा इस चीज का नोटिस लिया जाए और इस अंजुम रहमान को मुअत्तल करके फौरी तौर पे इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शुक्रिया। जो है जब कंप्लेंट सेल बनाया गया है तो गरीब की दारसाई नहीं होनी, तो फिर इस कंप्लेंट सेल को बनाने का क्या फायदा है? क्योंकि हमने कंप्लेंट बर वक्त दे दी थी, रजिस्टर करवा दी कि ये जो है सुरक्षा पुलिस वाले जो है उनको 24 घंटे हो गए नजायज उसको रखा हुआ है और उसमें इतना तशद्दुद कर रहा है कि उससे चला भी इमरान बशीर से नहीं जा रहा। वो इंक्वायरी ऑफिसर जो है तशद्दुद कर रहा है और उसको हिदायत जो है अंजुम रहमान दे रही है कि उसमें तशद्दुद करो और उससे मनवाओ। अब जब एक बंदे ने ये काम किया ही नहीं, उस बंदे का कसूर ये है कि उसने उससे काम करने से इनकार कर दिया। ये औरत जो लियारी कॉलेज की प्रिंसिपल है, इसने 10 साल से उस बंदे को अपने घर में जाती मुलाजिम बना के रखा है। 12 घंटे उससे ड्यूटी लेती है, उससे गाड़ी दिलवाती है, उससे अपने जानवर दिलवाती है, उससे अपने कपड़े दिलवाती थी, उससे अपने घर का झाड़ू पोछा करवाती थी, उससे अपने घर की सब्जी मंगवाती थी। तो अब आप देखिए वहां 12 घंटे वो बेचारा बदर कमर्शियल में काम कर रहा है, जबकि लियारी जर्नल में उसकी 8 घंटे की ड्यूटी है। गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट उसको तनख्वाह देती है, लेकिन काम जो है वो अंजुम रहमान का कर रहा है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ सिंध से कि 10 साल की जो तनख्वाह जो इमरान बशीर को अदा की गई है वो जो है अंजुम रहमान से वसूल की जाए, क्योंकि ये औरत की इतनी ताकतवर है। अगर हमें मालूम है कि इसको सियासी पुष्टपनाही हासिल है, तो क्या इसी तरह इंसाफ का कत्ल होता रहेगा? इसी तरह ये बेगुनाहों को फंसाती रहेगी। और पुलिस के अंदर भी ऐसे बहादुर और गैरतमंद और दलेर अफसर या पुलिसमैन भर्ती किए जाएं जो अमीर के आगे लेट ना जाएं, क्योंकि जब रक्षा पुलिस, साहिल पुलिस या डिफेंस की पुलिस कोई अमीर आदमी कंप्लेन रजिस्टर करता है तो फौरन उसके आगे लेट जाती है और गरीब को दबोच लेती है। और जब गरीब रिपोर्ट करवाने जाता है तो उससे सबूत मांगती है। जिस तरह पंजाब के अंदर एक क्रिश्चियन ने कहा मेरे घर पे चोरी हुई है, तो उसको कहा कि आप चर्च में जाके बाइबल पे हाथ रखें तो फिर हम मानेंगे। उसने बाइबल पे हाथ रख के चर्च में कहा कि मेरी चोरी है, फिर उसकी FIR कटी है। लेकिन अमीर आदमी जब जाके कहता है क्योंकि हमारे घर में चोरी हुई है, पुलिस उससे सबूत नहीं मांगती। किसी ने उसको नहीं कहा, इंक्वायरी ऑफिसर ने जाके देखा नहीं कि उसके घर में तो कैमरे लगे हुए हैं, अगर उसने चीज चोरी की होती तो वो कैमरे में आ जाती। अभी भी आज भी अंजुम रहमान ने 5-6 गुंडे भेजे थे मुजाहरे से पहले, जिनको प्ले कार्ड पकड़ा के खड़ा किया था, जो कह रहे थे कि ये हमारी प्रिंसिपल का जेवर दिया जाए, जबकि वो असले से लेस थे। हमने खुद देखा कि असले से लेस थे, लेकिन ये पुलिस की बरवक्त आमद से वो भाग गए। ये प्रिंसिपल के ओहदे पे जो फायद होने के काबिल नहीं है, ये लोगों को धमकियां देती है, ये स्टाइपेंड खाती है बच्चों का, स्टूडेंट्स का। और आप मैं बताऊं, मैं हैरान हूं कि हेल्थ सेक्रेटरी क्या सत्तू पी के सोए हुए हैं या MS जो है भंग पी के सोया हुआ है, जिसको ये सारी चीजें जानने के बावजूद भी आंख बंद की हुई है। कब तक ये गरीबों पे जुल्म करेगी? उसका बाप बीमार होता है तो लियारी जर्नल से मेल नर्स जो है जाके उसके बाप के ऊपर जाके ड्यूटी अंजाम देता है। 12 घंटे एक बंदा मेल नर्स देता है, 12 घंटे एक देता है। जाके आप पूछे, पुलिस पूछे तो सही कि आपका ये मुलाजिम कैसे है, जबकि आप देखें उसके सरकारी कार्ड है, पक्की नौकरी है उसकी लियारी जर्नल में। इतना बड़ा क्राइम कर रही है, हाइनस क्राइम कर रही है, इतना बड़ा जुर्म कर रही है, उसके बावजूद भी पुलिस उसकी जो है तरफदारी कर रही है। मसला है कि मेरे मियाँ जो है वो काम करते हैं लियारी जर्नल के हॉस्पिटल में, और मैडम रहमान अंजुम के घर पे वो काम करते हैं 10 सालों से। 10 सालों से उनके घर में काम हो रहा है, लेकिन अभी उन्होंने बोला कि मैंने आपके घर पे ज़्यादा काम नहीं कर सकता, तो इसी चक्कर में बहसबाजी हुई है। तो उसने रात को पुलिस बुलवा ली है और बोला उनको कि मेरे घर से इन्होंने चोरी की है, और हमें बताया भी नहीं है, कुछ नहीं किया। अभी आप बताओ कि ये गलत बात है ना? कुछ भी बरामद नहीं हुआ, कुछ भी बरामद नहीं हुआ। जब की नहीं है तो बरामद कहाँ से करेंगे? बस उन्होंने खुद ही काटी है, कुछ बरामद भी नहीं हुआ। वो कम से कम 10 से 11 साल से उनके घर में काम कर रहे हैं। ये बताइए
आईजी पुलिस से क्या मुतालबा है? ये मुताबिक यार को मुअत्तल करे और इमरान को रिहा करे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई कसूर ही नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, तो किस बात की सजा। अच्छा, कितने बच्चे आप लोग के माशाल्लाह? बच्चे कितने हैं? दो हमारे बच्चे, छोटा सा बच्चा है, उसको बाप के बगैर वो रह रहा है, खुद एहसास होना चाहिए ना। 2 साल का मेरा बेटा है, ते याद इतना रोता है, वो अभी भी देखो मेरा बेटा रो रहा है, पापा पापा कर रहा है, छोटा सा वो बेटा है।